दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय रावत और परवजन डिजिटल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम मान के चलते हैं कि अगर 2 से सवा 2 लाख तक प्रवासी उत्तराखंड आते हैं, उनमें से 25,000 लोगों को संक्रमित हो सकते हैं। और हम मान के चलते हैं कि करीबन 5,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। और 500 लोगों को हम वेंटिलेटर में भर्ती कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, हम ये मान के चलते हैं। इस प्रकार हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आके बातें कही थी और जिसकी बड़ी किरकिरी भी हुई थी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। लेकिन हमें मानकर चलते कि हमारे जो 2 सवा 2 लाख लोग वापस आएंगे अपने गांव की तरफ, तो इसमें निश्चित रूप से हमें मानकर चलते हैं कि 25,000 लोग इन्फेक्टेड होंगे। ये हम मानकर चल रहे हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि इसमें से 5,000 लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता पड़ सकती है और हम ये मानकर चलते हैं कि उसमें से 500 लोगों को वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ सकती है। अभी तक वैसे हमारे राज्य में कहीं वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी है, न ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, बाईपैप की भी जरूरत अभी तक नहीं पड़ी है। किसी भी पेशेंट को न हमने बाईपैप किया, न हमने किसी को अभी तक वेंटिलेटर पर लिया है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो में माननीय मुख्यमंत्री जी ये मान रहे हैं कि करीबन 25,000 लोगों को संक्रमित हो सकते हैं, मान के चल रहे हैं और 5,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये वीडियो मैं आपको इसलिए दिखाया है आज क्योंकि कुछ दिन पहले हाई कोर्ट का एक आदेश जारी हुआ था और हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था कि जितने भी प्रवासी आ रहे हैं रेड जोन से, उनको बॉर्डर पे ही आप क्वारंटाइन कीजिए, उनकी व्यवस्था वहीं पे कीजिए। और आपकी उसके बाद मीटिंग हुई, बाकायदा कैबिनेट मीटिंग, और आपने जब कैबिनेट मीटिंग करी तो उसमें ये निर्णय लिया कि हम जितने भी प्रवासी आ रहे हैं, हम बॉर्डर पर रोकने के लिए, उनको भरण पोषण करने के लिए हम अभी सक्षम नहीं हैं, हम नहीं कर सकते और अपना पक्ष हम हाई कोर्ट के सामने रखेंगे। तो दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ मेरे कुछ सवाल हैं सरकार के लिए कि भाई जब आप कह रहे थे कि 25,000 लोग संक्रमित हो सकते हैं, 5,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने हम करा सकते हैं, इतनी हमारे पास व्यवस्था है, हमने कमर कस ली है, तो अब जब 1.25 लाख से ऊपर 1-1.5 लाख से ऊपर जब प्रवासी आ चुके हैं, तो कुछ ही प्रवासी बचे हैं जो रेड जोन में हैं, तो आपके हाथ पैर अचानक से इतने क्यों फूल गए कि भाई हम उनका भरण पोषण नहीं कर सकते? क्या आपने अभी इसकी व्यवस्था नहीं की है कि भाई कम से कम हम इन्हें 2 से 4 दिन, जब तक इनकी टेस्टिंग नहीं हो जाती, जब तक इनके जो ब्लड सैंपल हैं इनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक हम इन लोगों को 2 से 4 दिन हम इन लोगों की वहाँ पर भरण पोषण कर सकें, हम इन लोगों को क्वारंटाइन कर सकें। चलिए आपने नहीं किया। दूसरा सवाल यह है कि जब ये लोग, आपके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं, जब ये लोग अपने गांव जाएंगे, अपने घर जब ये लोग जाएंगे, उनमें से कुछ संक्रमित, जब 25,000 का आंकड़ा तो आप कह रहे हैं और ऊपर से जब ये रेड जोन में आएंगे, तो जब ये लोग अपने घर जाएंगे औरों को संक्रमित करेंगे, तो उसकी जवाबदेही आपने किसको दी है? क्या आपने कोई जवाबदेही तय की है कि भाई अगर इतने सारे लोग अगर एक साथ आएंगे और संक्रमित होंगे, जो आपने देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से लगातार लोगों जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो लगातार उसमें उछाल आया है, तो इसमें उछाल जो आया है और जब रेड जोन से लोग आएंगे तो सीधी सी बात है कि इसमें उछाल और ज़्यादा आएगा। तो इसकी जवाबदेही किसके ऊपर तय की है और कौन इसका जवाब देगा कि इसका जो नुकसान है वो यहाँ के उत्तराखंडियों को झेलना पड़ेगा? और सरकार की नीतियां तय करने के लिए आपको चुना गया है, आप इसकी समीक्षा करें, अच्छे निर्णय लें, इसलिए आपको चुना गया है, तो जवाबदेही भी आपकी तय होती है। तो आप प्लीज़ ये बता दीजिए कि भाई किसके ऊपर सरकार ने, किसकी ऊपर जवाबदेही तय की है? उस नेता का नाम बताइए, उस मिनिस्टर का नाम आप बताइए, या फिर कौन सा वो नौकरशाह है उसका आप नाम बताइए जिसके ऊपर पूरी आपने जिम्मेदारी तय की है। दूसरा सवाल यह है दोस्तों कि जितने भी मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसे आए हैं या जितने भी सेंटर की तरफ से उत्तराखंड वासियों के लिए जो मदद मिली है, उसका ब्लूप्रिंट आपने अभी तक लागू क्यों नहीं किया? क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए आए होंगे आपदा के समय में, इस प्रकार सब सहायता करते हैं एक दूसरे की, तो उसका ब्लूप्रिंट, ये जनता का पैसा है, आपने इसका ब्लूप्रिंट लागू क्यों नहीं किया है? क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि हम बॉर्डर पर आपको क्वारंटाइन नहीं कर सकते, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, आपके पास इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि उनको 2 दिन 4 दिन वहाँ पे रोक सकें, तो फिर आप इसका ब्लूप्रिंट लागू क्यों नहीं करते कि आपने सारा का सारा पैसा कहाँ खर्च किया?
तीसरा सवाल दोस्तों, तीसरा सवाल ये है कि जो लोग आ चुके हैं, अभी फ़िलहाल जो अपने घरों में मौजूद हैं, उनके लिए कई ऐसे मेरे पास खुद फ़ोन कॉल आए, कई सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखे होंगे कि लोग वीडियो बना रहे हैं। आपने ये सारी ज़िम्मेदारी प्रधानों के ऊपर डाल दी। क्या आपने जनता को दिखाया है कि आपने प्रधानों को कितने पैसे दिए हैं? या आपने उनके लिए क्या व्यवस्थाएँ की हैं? क्या आपने दिखाया है इन चीज़ों को? आप तो अपने जो आपकी जवाबदेही है, उसे आपने प्रधानों के सर में डाल दिया है। बेचारे क्या आपने पूछा है प्रधानों से कि भई आपको क्या-क्या प्रॉब्लम है? प्रवासियों से पूछा। कई फ़ोन मेरे पास आए, कई सोशल मीडिया के माध्यम से आपने भी देखा होगा, कमेंट पढ़े होंगे, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भई हमारे पास खाने की प्रॉब्लम है, हमारे पास ढंग से टॉयलेट नहीं है, हमारे पास पानी की समस्याएँ हैं, ग्राम प्रधान कुछ भी नहीं कर रहा है और ग्राम प्रधान रोता है कि सरकार की तरफ से अभी तक हमें कोई मदद नहीं मिली। तो क्या आपने बताया है लोगों को, क्या आपने इस प्रकार का कोई शासन निर्देश जारी किया है, कोई जियो जारी किया है, जिससे ये पता चल पाए कि आपने ग्राम प्रधान के लिए कितना पैसा आवंटित किया है? क्योंकि जब आपने आवंटित ही नहीं किया है पैसा, तो ग्राम प्रधान क्यों अपनी जेब से पैसा लगाए? कई इलाके हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पे ग्राम प्रधान के चुनाव हुए ही नहीं हैं, तो वहाँ आपने किसको जिम्मेदारी दी है? कुल मिला के इस सारी बातों का निचोड़ निकाला जाए तो ये आपने अपना सिर का जो बोझ था वो ग्राम प्रधान के सर में डाल दिया और ग्राम प्रधान अपने सर का बोझ प्रवासियों के सर में डाल रहा है। कुल मिला के फजीयत हो रही है प्रवासियों की। एक्चुअल में ये बिना सोचे समझे जो ये निर्णय लिए जाते हैं, इनका पूरा भार जनता के ऊपर पड़ता है। अब आप ही बताइए, जितने रेड जोन से लोग आ रहे हैं, उनका जो चेकअप वगैरह अगर बॉर्डर पे नहीं होगा, तो साफ सी बात है कि उसका असर यहाँ की जनता पे पड़ेगा। वो ना जाने कितने लोगों से टच करते हुए आएंगे, कितने लोगों से मिलते हुए आएंगे, तो उसका जो असर है वो वहाँ के उत्तराखंड के लोगों पे पड़ेगा। इसका भार कहीं ना कहीं आप पे भी पड़ेगा, आपकी, क्योंकि ये जवाबदेही है। तो दोस्तों, मेरा बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय लेती है, 4-5 लोगों की कैबिनेट बैठक बुलाती है और निर्णय लेते हैं कि हमारा बस का नहीं है। तो या तो आप ये मत बोला कीजिए कि भई हम तैयार हैं, 25,000 लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, 5,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत पड़ सकती है और हम तैयार हैं, हमने पूरी तरीके से कमर कस ली है। या तो आप ये मत बोला कीजिए, आप सीधा-सीधा ये बोला कीजिए, भैया हाथ जोड़ता हूँ आपको, मेरा बस का नहीं है। या आप लोगों को उम्मीद देते हैं, उसके बाद उम्मीद तोड़ देते हैं। आपकी नीतियाँ क्या हैं, आपको खुद नहीं पता चलता है। सुबह आप फैसला लेते हैं, शाम को उसे बदल देते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ विजिट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आप अपना वहाँ पर नाम सर्च करके देखिए, चाहे आप यूट्यूब में जाइए, चाहे आप फेसबुक में जाइए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और स्लाइड किया कीजिए, उसके नीचे का कमेंट पढ़ा कीजिए। तब आपको लोगों की असली जो परेशानी है तब पता चलेगी कि लोगों में एक्चुअल में क्या परेशानी है और लोग आपको क्यों गाली देते हैं, क्यों आपको तरह तरह के कमेंट करते हैं, क्यों अब तक सबसे नकारा जो सीएम आपको कहा जाता है। लोगों के अंदर वो पीड़ा है, लोगों के अंदर वो दर्द है, क्योंकि उस दर्द को आप नहीं समझ सकते। आपके जो अहंकार है उसके जो दिए तले अंधेरा कहते हैं वो है, वो अहंकार आपको दिखता नहीं है। तो आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार अपना नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत सर्च कीजिए और उसके नीचे के कमेंट पढ़ा कीजिए। आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको पता चलेगा कि लोग कैसी-कैसी बातें आपके खिलाफ करते हैं। और मेरा मानना यह है कि अगर आप जितने भी रेड ज़ोन से आ रहे हैं प्रवासी, अगर उनको क्वारंटाइन वहाँ पर नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड को होने वाला है। जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर संक्रमितों के मामले बढ़ रहे हैं, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर रेड ज़ोन में आने वाले जितने भी प्रवासी हैं, अगर आप उनको 2 दिन भी अगर आप बॉर्डर पे नहीं रोक सकते, उनके भरण पोषण आप नहीं कर सकते, तो आने वाले समय में उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है। और ये संकट केवल उत्तराखंड के लिए ही उत्पन्न नहीं होगा, ये संकट आपके लिए भी उत्पन्न होने वाला है आने वाले चुनाव के लिए। तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए और एनालिसिस कीजिए इस बात का कि हमसे कहाँ गलती हो रही। आप अचानक से फैसला मत लीजिए, क्योंकि आपके फैसले जो होते हैं अचानक होते हैं और अचानक फिर शाम को आप आके कहते हैं कि भाई ये फैसला हमसे गलती से हो गया था, अब हम अपना फैसला बदल रहे हैं। चाहे वो ऑड इवन का फैसला हो, चाहे वो प्रवासियों को लाने का फैसला हो। तो आप इस पे विचार विमर्श फिर से कीजिए। जो हाई कोर्ट ने आपको आदेश किए हैं, इस पे भी आप एक बार दोबारा सोचिए। अपनी कैबिनेट की जो बैठक है दोबारा इसे बुलाइए और तब जाके जो आपको हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखना हो वो पक्ष आप रखिए। और प्रवासियों के बारे में इस समय सबसे पहले आप सोचिए कि इन लोगों को कैसे सुरक्षित घर पहुंचाया जाए, क्योंकि ये पहले ही प्रताड़ित हैं। भाई 3 महीने से जो घर के अंदर बंद है उसका फ्रस्ट्रेशन कितना ज़्यादा हो। तो उसके बाद लगातार जब आंकड़े बढ़ेंगे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड लोगों का फ्रस्ट्रेशन कितना ज़्यादा हुआ आपके लिए। तो आप इस पर भी सोच विचार कीजिए।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप देखते रहिए प्रवचन डिजिटल, और प्लीज़ इस पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी हम इस प्रकार के प्रोग्राम हम लाते रहेंगे।